एम्बिशन है बट डिसिप्लिन नहीं। सुबह सुबह सर्दियों में 5:30 बजे अपनी रज़ाई छोड़कर और स्टडी टेबल पर बैठना और अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए जो भी बुक्स हैं उनको खोलकर पढ़ना और दिन में 10-10 12-12 घंटे पढ़ना, दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजन यू विल एवर मेक इन योर लाइफ। एंड यही डिसीजंस होंगे जो आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे, बट ये डिसीजन हर कोई नहीं ले पाता। एम हर कोई करता है कि मुझे नीट क्रैक करना है, मुझे जेई क्रैक करना है, मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे कलेक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। बट उसके लिए जो आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जो आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, वो सैक्रिफाइस करने को कोई तैयार नहीं है। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम हमारी सोच में है कि हाँ, हम क्रैक करने के लिए माइंड को हमने अपना बना लिया कि हाँ, हमें नीट क्रैक करना है, बट जिस रास्ते से आपको जाना है उस रास्ते को भूल जाते हैं, उस रास्ते को देखना नहीं चाहते कि वो कितने पत्थरों से भरा हुआ रोड है, कितने उसमें लेट नाइट आप बैठकर समझ नहीं आएगा क्या करना है मुझे आगे, और मैं रोने लग जाओगे। बहुत सारी कुछ समझ नहीं आएगा, फैमिली का सपोर्ट है या नहीं है, फ्रेंड्स सब छूट चुके हैं और अकेले पड़ जाते हो बिल्कुल प्रिपरेशन के टाइम पर। मैं अपनी भी आप बीती बता रहा हूँ, मेरे साथ जो हुआ था वो हर किसी के साथ होता है, बहुत कॉमन होता है। वीक टू स्ट्रॉन्गेस्ट बनने का सफ़र इतना आसान नहीं होता। पहले हमें वीक से स्ट्रॉन्ग बनना होता है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर बनना होता है, एंड देन स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गेस्ट बनना होता है। तो वीक टू स्ट्रॉन्गेस्ट बनने का सफ़र इतना आसान नहीं होता जितना लगता है। ठीक है, तो आपको ये समझना ज़रूरी होगा यहाँ पर कि जो रास्ता आपने चुना है, जो मंजिल आपने चुनी है, उसका रास्ता पहले देख लो। क्या आप उस रास्ते को पार कर पाओगे? जितनी भी परेशानियाँ, कठिनाइयाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं, आपके दोस्त छूटेंगे, आपकी पार्टीज छूटेंगी, आपके हैंग आउट जितने दोस्त करते हैं वो सब छूटेंगे। ठीक है, आपके दोस्त कितनी पार्टीज़ करते हैं, आप सोशल मीडिया पर कितने लोगों को देखोगे और कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उससे प्रिपरेशन पे, वो सब आपको एनालाइज करना होगा पहले। उसके बाद आप एक डिसीज़न लोगे अपने एग्ज़ाम का। और आपने अगर कोई डिसीज़न ले लिया है तो ये सारी चीज़ें मेरे भाई छोड़नी पड़ेंगी, ये तो तय है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। ये अपनी तरफ से मैंने रूल्स नहीं बनाए, सेक्रीफाइस करना पड़ता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। ठीक है, सुबह उठना पड़ेगा, रात को देर तक जागना पड़ेगा, चाहे पूरी फैमिली सो रही हो, आपको जागना पड़ेगा अगर आपने वो मंजिल तक पहुंचना है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें समझ जाते हैं और आप इस चीज़ के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं, मेंटल प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि दिमाग का ही सारा यूज़ है। तो दिमाग को अगर हम मैनिपुलेट कर देंगे उस चीज़ की प्रिपरेशन के लिए कि हाँ, मुझे ये गोल है मेरा और मुझे इस तरीके से प्रिपेयर करना है उस गोल के लिए, तो आसान सारी चीज़ें लगेंगी। इट्स ओनली अप टू योर माइंड कि आप किस तरीके से परसीव करते हैं चीज़ों को। अगर आप वही आसान रास्ता आपको अगर माइंड बोलता है कि मुश्किल, तो मुश्किल लगने लगेगा, और वही मुश्किल रास्ता माइंड बोलता है कि आसान है तो आसान लगने लगेगा और आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे। तो अपने माइंड के साथ खेलना सीखो और माइंड को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि अपने जो माइंड है आपका, उस पर आप खुद हावी हो जाओ। तो आप माइंड को ट्रिक कर पाओगे और इस तरीके से जो भी टफेस्ट रोड्स होंगे ना, वो भी आपको इजी लगने लगेंगे और इजी डेस्टिनेशन तक आप पहुंच जाओगे उस इजी रोड के थ्रू। भले ही वो टफ था दूसरे के लिए, बट आपके लिए वो इजी है, आप उसमें एंजॉय करने लगे। एक चीज़ होती है एंजॉय द प्रोसेस, कहा सुना होगा आपने कि फल की चिंता मत करो, बस कर्म करते जाओ। तो आपको भी वही माइंड में रखना है कि हाँ, मुझे नहीं सोचना भी मेरा आगे होगा नहीं होगा, बस आपको कर्म करते जाना है, आपको जो डेली टारगेट है वो करते जाना है। और मैं नेक्स्ट वीडियो स्केड्यूल पर लाऊंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिकल स्केड्यूल 40 डेज का जो अभी अब नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके अंदर आप कैसे प्रैक्टिकली अपना स्केड्यूल तैयार करें और आप मॉक टेस्ट किस तरीके से दें, किस टाइम पर दें, कितने दिनों के अंदर अंदर कितने मॉक टेस्ट दें, सो दैट आपकी अच्छे से वो प्रिपरेशन हो जाए उस फेज़ की। ठीक है, जो नीट का आपका 12 सितंबर को एग्ज़ाम है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको लोगों को बतानी थी, बहुत ज़रूरी हैं। आपको अपने माइंड को ट्रिक करना होगा और समझना होगा कि कितना भी हार्ड रोड हो, अगर माइंड मान ले कि वो आसान है तो आपके लिए आसान बन जाता है और उन मंजिलों तक पहुंचना भी आसान हो जाता है। आप अपने माइंड को खुद ये सोचें, इमेजिन करें कि मैं जब नीट क्रैक कर लूँगा तो मेरे मम्मी पापा कितने खुश होंगे, मेरे भाई बहन कितने खुश होंगे, और जो रिलेटिव्स
अभी ताने दे रहे हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम आया होगा, बोर्ड का रिजल्ट आया था आपका भी, उसमें अगर कम मार्क्स आए हैं तो कितने वो ताने दे रहे हैं या फिर बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं होता है, तुम तो नहीं पढ़े थे तो ये वो, मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं उनको तुम अब नीट या जेई जो भी आपका एग्ज़ाम है उसमें आप उसको क्रैक करके दिखाओ, और उन सब लोगों के जो रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके नेसेयर्स हैं, उनका मुंह बंद करके दिखा दो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।